हेलो फ्रेंड्स, माय सूट पर्पस माय सबमिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप? थोड़ा मैं संकोच में थी कि पता नहीं ये स्पिरिचुअलिटी की वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं कि नहीं, थोड़ा क्योंकि कंपेयर टू अदर वीडियोस व्यूज़ काफ़ी कम थे। तो मैं संकोच में थी। हालांकि मुझे जो गाइडेंस मिल रहा था मैं तो वो करती ही करती, चाहे आप लोग के व्यूज़ आए या ना आए। बट आज कुछ ऐसा हुआ कि एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सेशन ही सिर्फ इसी लिया क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी को लेके उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे और ये जानने के लिए उन्होंने काउंसलिंग ली। दैट मोटिवेट्स मी। वो भगवान ने मुझे उत्तर दिया कि लोगों को जानना है। ठीक है, जो लोग 3D में फंसे हैं, आसक्ति में फंसे हैं, प्यार मोहब्बत में फंसे हैं, हो सकता है उनको इन वीडियोस की ज़रूरत ना हो या ना समझ में आए, या उनका भी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है कि उनको ये समझ में आए या जानने का मन हो। बट मुझे बनाना है क्योंकि आप में से अनगिनत लोग हैं जो वाकई इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। तो मैं उस डिवाइन फेमिनिन को एक तो थैंक्स बोलूँगी मुझे प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। और उनके भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि मैम, जैसे कि आप बता रहे हो कि परम पिता परमेश्वर हैं, तो क्या हमें अजपा जाप देवी देवताओं से कि मंत्र से नहीं करना चाहिए? उनका क्वेश्चन भी ये था। फिर कई क्वेश्चन मुझे आए थे इस बीच में कि फिर आपने शिव शंकर और महादेव में अर्थ बताया, तो जो ब्रह्म कुमारी में शिव बाबा है उनमें और शिव जी में क्या फ़र्क है? और इस प्रकार से कई अनगिनत क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये भी था कि राधा कृष्ण का प्यार क्या हमको फिर नहीं मिल पाएगा अगर हम इस स्पिरिचुअलिटी में चलेंगे? सो दोस्तों, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि इन आपके सवालों का जवाब इस वीडियो में नहीं तो आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर दूँ। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि राधा कृष्ण का प्यार जो आपने पोस्ट में देखा है या थोड़ा सा सीरियल को खूबसूरत बनाने के लिए जिस प्रकार का आपने प्यार देखा है कि वन में टहल रहे हैं, प्रेम रास कर रहे हैं या रास लीला कर भी रहे हैं, ये ठीक है, इसमें सत्य है। बट आप ये समझिए, क्या परम तत्व की आत्मा, मतलब परम प्रकाश की आत्मा, क्या इस मनुष्य शरीर में सिर्फ प्यार मोहब्बत करने के लिए आएगी? क्या राधा कृष्ण का इस धरती में आने का उद्देश्य सिर्फ यही है था कि हम बैठ के प्यार मोहब्बत करें? ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। हम जितना पोस्ट में देखते हैं, हम राधा कृष्ण मतलब आप लोगों के लिए प्यार मोहब्बत की जहाँ पोस्ट होती है, वो उनके लिए रो रही है, कृष्ण भगवान उनके लिए रो रहे हैं, बस इसीलिए कृष्ण भगवान आए थे। इससे उठिए ऊपर, बहुत बड़े मैसेज के लिए, बहुत बड़ा काम करने के लिए परम प्रकाश की परम आत्मा, परम तत्व की आत्मा को ने कृष्ण अवतार, एक साकार रूप में अवतार लिया है, सिर्फ प्यार मोहब्बत के लिए, अकेले इस पर्पस के लिए नहीं। और अगर प्यार मोहब्बत को भी स्प्रेड करना है तो क्या है प्यार मोहब्बत? जो बॉलीवुड में दिखाते हैं वो नहीं दोस्तों। आप अपने जो आपकी ट्विन है, अगर आज आपके ट्विन के कारण से, आपके डीएम के कारण से, आपका डीएम का ट्रू लव क्या है कि आज उनके कारण से आप सबसे पहले ये जान रहे हो, आपकी ट्विन ने आपको आपसे मिलवाया, सेल्फ लव आपसे आपको मिलवाया, आपको मिलवाया कि हम अपनी आत्मा को जानें। अपने आत्मा को जानने के बाद अब आप अगर आप परम तत्व की आत्मा या परमात्मा, पर ब्रह्म परमेश्वर के बारे में जानना चाह रहे हैं, परमात्मा के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि किस के कारण से आप अपनी जर्नी में कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ आप आज खड़े हो। और आप खुद ही कहते हो कि मैम अब मुझे ऑब्सेशन नहीं है, अब मुझे डिप्रेशन नहीं है। आप में से बहुत लोग कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त आप अपने डीएम के लिए तड़प रहे थे, बहुत ऑब्सेस थे, डिज़ायर से भरे हुए थे, इट इज़ एज इट लाइक कि आप एक अनपढ़ इंसान है और एक पढ़ लिख के, एक जो पढ़ा लिखा इंसान था, दोनों के एटीट्यूड में बहुत फ़र्क होता है। फ़र्क उसके ज्ञान का होता है। ठीक है, एक अनपढ़ इंसान में और एक पढ़े लिखे इंसान के एटीट्यूड में फ़र्क कैसे आता है? उसके ज्ञान के कारण से।
तो ये समझ लीजिए कि जब तक आप लोगों को ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक आप डिज़ायर में फंसे थे, मोह में फंसे थे, आपको डीएम का ऑब्सेशन था, टॉक्सिन था। लेकिन अगर अब आज की तारीख में आपको डिप्रेशन ऑब्सेशन नहीं है, आप अपने आप को जान के, अब आप अपनी आत्मा को जान के, अब परमात्मा को जानना चाह रहे हो, तो ये आपका असेंशन है, यही आपका अब डायमेंशन बढ़ गया है। और ये किसके कारण से हुआ? आपके ट्विन के कारण से। डेफिनेटली ट्रू लव इज़ दिस। ट्रू लव वो नहीं है जो हम लोग देखते हैं पोस्ट में, या प्यार मोहब्बत, ठीक है, या कोई फैंटेसी या सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी इज़ नॉट कनेक्टेड विद द 5D और लव, ठीक है। एक क्वेश्चन किसी ने किया था कि शिव बाबा और शिव जी में क्या अंतर है? तो इसका जवाब मैं सिर्फ अपनी जानकारी के हिसाब से दूंगी, और मैं यहाँ जो भी जानकारी देती हूँ ये शास्त्रों के हिसाब से, और जितनी मैंने अपने पूरे जीवन में जानकारी ली है उसके आधार पे मैं आपको देती हूँ, ठीक है। शिव बाबा मतलब उनको माना जाता है एज पर द ब्रह्म कुमारीज, वो सिर्फ एक ब्रह्मांड के मालिक हैं, ठीक है। 1 लाइट ईयर, 1 सोलर सिस्टम। शिव बाबा बड़े हैं या शिव बड़े हैं या महादेव बड़े हैं, मैं ऐसी किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहती, बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम बात कर रहे हैं परम पिता परमेश्वर, जिसके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि मतलब समझ लीजिए गैलेक्सीज, मल्टीपल यूनिवर्स, मल्टीवर्स, सब जिसके अंडर में आते हैं। हम लोग इतने दिन से उनकी बात कर रहे हैं। और शिव बाबा क्या है? शिव बाबा के अंडर में 1 सोलर सिस्टम, मतलब 1 ब्रह्मांड आता है, 1 लाइट ईयर, ठीक है। और इस प्रकार से हमारे पूरे समझ लीजिए कि 800 अरब सूर्य हैं, मतलब कि उतनी ही आपके ब्रह्मांड हुए। अगर 800 अरब सूर्य हैं तो 800 अरब ब्रह्मांड हुए, उतनी सोलर सिस्टम हुए। तो 1 शिव मतलब 1 सोलर सिस्टम मतलब 1 ब्रह्मांड। तो हम सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड के ऊपर की बात कर रहे हैं। तो देयर इज़ डेफिनेटली अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन शिव बाबा एंड शिव, या उनके ऊपर महाशिव या परम महाशिव, ठीक है। तो ये अलग चीज़ है, मतलब गैलेक्सी और जो जिसे कहते हैं आकाशगंगा, वो भी महाशिव के अंडर में आता है। यूनिवर्स परम महाशिव के अंडर में आता है, और कई अनेकों यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ठीक है, वो हमारे ऑलमाइटी लॉर्ड के अंदर आते हैं। तो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द शिव बाबा एंड जिनको आप कहते हैं ना परम पिता परमेश्वर या परम महाशिव, या इस प्रकार से, ठीक है, परम धाम के जो मालिक हैं, ओनर हैं, जो द 1 क्रिएटर, इसको आप कहते हैं 1 क्रिएटर, ठीक है। अब जो मेरी सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था, अगर मैं अपनी भाषा में बताऊं तो हम लोग को अजपा जाप किसका करना चाहिए? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अगर आपको याद है तो आज से जब मैंने नया चैनल कहा था, मैंने थैंक यू यूनिवर्स और लव यू यूनिवर्स बोला था, जबकि ये अजपा जाप एक प्रकार से होता ही नहीं है। बट मैंने आपको सिखाया था कि हमको अपनी पावर स्ट्रेट यूनिवर्स से लेनी है, ठीक है। और जब फिर बाद में मैंने, क्योंकि आप लोग को इतना समझाना उस वक्त बहुत मुश्किल था मेरे लिए, सो मैंने आप लोगों को कहा ठीक है, आप जिस भी भगवान को मानते हैं आप उनको लीजिए। लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि आप जिस भी भगवान को मान रहे हैं, आपको सिर्फ उनकी पावर मिलेगी, ठीक है। अब देखिए, अगर जो ब्रह्म स्वरूप निराकार की अगर आप पूजा करते हैं, तो निराकार को हम फॉर द कॉन्सेंट्रेशन हमने उनको ज्योतिर्लिंग के रूप में मानकर, ज्योतिर्लिंग की पूजा भी जो होती है वो निराकार की पूजा है, ठीक है, ठीक है, निर्गुण परमेश्वर की पूजा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग राम कृष्ण, ठीक है, या अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो ये साकार देवी देवताओं की पूजा है, सगुण देवी देवताओं की पूजा है। डेफिनेटली सबसे ऊपर निराकार, तो जिसकी पूजा करेंगे उनकी पावर ज़्यादा है, और उनके नीचे की जो परम तत्व की जो आत्माएं, जो महापरम तत्व की जो आत्माएं हैं, ठीक है, उनसे नीचे परम तत्व की आत्माएं,
मतलब कि महातत्व की आत्माएं, फिर परम तत्व की आत्माएं, और फिर बाकी जो और नीचे की आत्माएं। तो जितने जितने आत्मा के जो कहते हैं पावर कम होते जाएंगे, तो आप जिसको याद करेंगे आपको उसकी पावर मिलेगी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आकाश तत्व की आत्माएं, तो वो तो खैर हम मनुष्य ही हैं। आत्मा में भी आकाश तत्व की आत्माएं होती हैं, वायु तत्व की आत्माएं होती हैं, अग्नि तत्व की आत्माएं होती हैं, ठीक है। फिर उसमें परम आकाश तत्व की आत्माएं, फिर परम वायु तत्व, परम अग्नि तत्व। तो इस प्रकार से अलग अलग आत्माओं को भी हम विभाजित करते हैं। फिर वो आत्माएं कहाँ से निकली हैं, वो भी पावर डिपेंड करता है इन सब तत्वों के ऊपर। फिर ब्रह्मपुरी से निकली हुई आत्माएं, शिवपुरी से निकली हुई आत्माएं, ठीक है, या आपके किसी अन्य को ब्रह्मांड से निकली हुई आत्मा है, तो कोई कौन सी आत्मा कहाँ से निकली है, और जो आत्मा की पावर डिपेंड करती है इन सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम कहें कि परम धाम से निकली हुई आत्मा, परम प्रकाश, मतलब परम प्रकाश, परम आकाश की जो आत्मा होती है, वो तो खैर जो निकली थी वो सिर्फ 108 ही आत्माएं निकली हैं, ठीक है। तो वो इसमें से कि हमारे शिव जी हैं, वो महापरम तत्व की आत्मा है, कृष्ण भगवान हैं, ठीक है। तो ये सारी आत्माएं, लेकिन जब ये मनुष्य शरीर में आए तो इनकी पावर कम हो गई, ठीक है। इसलिए देवी देवताओं की पावर आप समझ जाइए कम होती है परम धाम की, जो हमारा ऑल माइटी लॉर्ड की आत्मा की पावर से, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर हम कहें कि किसी इंसान के शरीर में कोई कहेगा कि कृष्ण भगवान ही सबसे बड़े परमेश्वर हैं, ठीक है, या सबसे, हम कई जगह आप लोग कहते हैं, किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था कि मैम मैंने सुना है कि कृष्ण भगवान सबसे बड़े परमेश्वर हैं। कृष्ण भगवान के बारे में मैं बताना चाहूँगी, वो परम धाम के महापरम तत्व का एक सेल थे, ठीक है, एक सेल, मतलब उस वहाँ से निकले हैं। तो वो भी जब वापस उनमें मर्ज हो गए तो डेफिनेटली हम उनको सबसे बड़ा परमेश्वर मानेंगे। मतलब कि समझ लीजिए कि एक नदी बह रही है और अगर वो सागर में मिल जाए तो डेफिनेटली उस नदी को सागर का ही हिस्सा माना जाएगा, मतलब ऑल माइटी लॉर्ड का ही हिस्सा माना जाएगा। लेकिन एक आप खुद इमेजिन करिए कि एक मनुष्य शरीर में क्या ऑल माइटी लॉर्ड के आत्मा का तत्व वो मनुष्य शरीर सहन कर पाएगा, ठीक है। तो कोई भी देवी देवता, महादेव, कोई भी इतनी पावर के नहीं है जो ऑल माइटी लॉर्ड की पावर है। जो साकार शरीर में जो भी बड़ी बड़ी परम शक्तियाँ मनुष्य रूप में आई हैं या अनेकों प्लैनेट से आई हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रह्मांडों से आई हैं, डेफिनेटली वो ऑल माइटी लॉर्ड के आत्मा का तत्व बराबर नहीं है। जिसे हम कहते हैं 100 कला की आत्मा नहीं है, उनके में पावर कम होगी, बिल्कुल, क्योंकि मनुष्य शरीर इतना ले ही नहीं सकता, इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि हमारे ऑल माइटी लॉर्ड की पावर को वो अपनी बॉडी में ले सके। हाँ, उनका एक सेल आएगा, फिर ये आत्माएं इस अर्थ में काम करके जब अपना वापस लौटती हैं तो वो परम तत्व की आत्माएं परम धाम में मिक्स हो जाती, मिल जाती हैं, ठीक है, समा जाती हैं, ये हम कह सकते हैं। तो ऐसी कई आत्माएं निकली जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान थे, राम भगवान थे, ठीक है। आज से 5,000 साल पहले श्री कृष्ण भगवान, 8,000 साल पहले राम भगवान, और कई आत्माएं जो हैं जो बिल्कुल ऑल माइटी लॉर्ड से निकली हैं, बिल्कुल उनका एक अंश, उनका एक सेल निकला है और वापस उनमें मर्ज हो गया है, ठीक है, हम ये मान सकते हैं। देवी देवता भी आए हैं, वो परम आकाश तत्व की आत्माएं हैं, ठीक है, परम आकाश तत्व की, लेकिन परम धाम की महापरम तत्व की आत्माएं देवी देवता भी नहीं हैं। तो अगर इतने डीप में जाओगे तो आपको सोचना पड़ेगा हम किसकी पूजा करें, पर ये सत्य है। अब आखिरी क्वेश्चन लूँगी कि क्या फिर हमको महादेव की और देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, साकार रूप क्यों आया? निराकार से साकार बना, ठीक है।
तो निराकार साकार क्यों बना? क्योंकि निराकार को जानना इतना आसान नहीं था। उनसे जब तक आप भगवान से प्यार नहीं करोगे, आपको मोह नहीं होगा, आपको पावर कैसे मिलेगी और उनको आप पे दया कैसे आएगी? निराकार में दया नहीं है, मैं बता दूं। निराकार सिर्फ आप, अगर आप उनको अपने अंदर महसूस करते हैं, वो जो वाइब्रेशन है, बस वो दैट रिसीव ओनली, दया नहीं है निराकार में। साकार में, साकार को प्रेम चाहिए। आपको उनसे प्रेम कैसे होगा? आपको उनसे मोह कैसे होगा? उनको आप दोनों के बीच का कनेक्शन कैसे होगा? ठीक है, तो इसीलिए साकार भगवान को कई लोग मानते हैं। ठीक है, तो क्या हमको फिर अब परम धाम नहीं मिलेगा? क्योंकि शिवपुरी तो शिव की है, इन विष्णु तो ऐसा है कि अगर हम लोग सोच रहे कि हमको आगे जीवन में किसका नाम लेना है, तो मैं आपको एक बता दूं, रास्ता सब वहीं जाता है। अगर आप शिव जी महादेव की पूजा करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनसे मोह करते हैं, ठीक है, उनकी पावर लेते हैं, तो लेते धीमे धीमे आपकी गति डेफिनेटली शिवपुरी में होगी, परम धाम में नहीं होगी। लेकिन शिव भी तो परम धाम का ही एक अंश है, तो डेफिनेटली आप भी आगे जाके परम धाम में ही मर्ज होगे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। ठीक है, किसी को अगर विष्णु भगवान की आराधना करनी है, ठीक है, तो विष्णु भगवान की आप आराधना करते करते आपको बैकुंठ धाम मिलेगा, लेकिन बैकुंठ धाम से आपको परम धाम में आप मर्ज हो सकते हो, पर उतना करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेहनत क्या है? ना जप से, ना तप से, ना मंत्र आदि से भगवान मिलता है, सिर्फ ज्ञान योग से मिलता है। इसलिए अब मैंने आप लोगों का रुख ज्ञान योग में मोड़ दिया है। बाकी बातें तो बहुत करने को है, क्या हमको परम धाम मिल सकता है, परम धाम किसको मिलता है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं। चलिए हम आगे फिर करेंगे। ठीक है, अपना प्यार मुझे देते रहिए, मुझे प्रोत्साहित करते रहिए, मुझे प्रेरित करते रहिए। ठीक है दोस्तों, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।